वेलकम बैक। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी के बारे में इससे पहले जो तस्करा हुआ हालिया दिनों में, जो उनका नाम एक बार फिर खबरों में आया, वो मामला था जब हज स्कैंडल की तहकीकात के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बताया गया कि हज स्कैंडल के एक मुश्तबा मुलजिम जैन सुखैरा के मुताबिक अब्दुल कादिर गिलानी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे ने दुबई से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी लैंड क्रूज़र इंपोर्ट की थी, जिसकी मालियत 2 करोड़ रुपए के करीब है। और इसकी हवाले से ये बताया गया था कि होता है कि इस गाड़ी का ताल्लुक उन लोगों से हो जो कि हज स्कैंडल में बराह रास्त मुलव्विस हो और ये गाड़ी उनके जरिए अब्दुल कादिर गिलानी तक पहुंची हो। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने FIA को तहकीकात करने के लिए कहा था। वो तहकीकात अब भी जारी है, लेकिन इस हवाले से ये बात बहुत अहम है और ताज़ा तरीन मालूमात हासिल हुई है, वो ये कि इख्तिदार में आने के बाद पिछले 2 सालों के दौरान वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादों की माली हैसियत में 10 गुना इजाफा हुआ है। ये इंकशाफ आज अखबार दी न्यूज़ में उसके मुमताज़ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर उमर चीमा की एक रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें बाकायदा सरकारी दस्तावेज़ात का बराह रास्त उसका जिक्र किया गया है और ये तमाम शुमारियात, तमाम फिगर्स उन सरकारी दस्तावेज़ात से लिए गए हैं। इसके मुताबिक 2008 के इंतखाबात से कबल जनाब अब्दुल कादिर गिलानी की ज़ाती असासों की मालियत 85 लाख रुपए थी, जो कि उन्होंने 2008 में डिक्लेयर की थी। जून 2009 में जो उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर किए हैं, ये 85 लाख रुपए के असासे अब 7 करोड़ 20 लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं। यानी कि ये सरकारी आदाद शुमार हैं, जिसमें सरकारी तौर पर ये कहा गया है अब्दुल कादिर गिलानी की जानिब से कि एक साल में उनके असासों में तकरीबन 6 करोड़ और 50 लाख रुपए का इजाफा हो चुका है। इनकम टैक्स वो नहीं देते हैं। असासे उनके 2008 में जनाब अब्दुल कादिर गिलानी के थे 50 तोले सोना, जो कि अब 500 तोले सोना हो चुका है। 21 लाख रुपए के बैंक अकाउंट्स थे, जो कि अब 1 करोड़ 70 लाख रुपए के बैंक अकाउंट्स हो चुके हैं। 110 एकड़ ज़रई ज़मीन थी, जो अब 123 एकड़ हो चुकी है। 16 लाख रुपए मालियत की गाड़ी थी, जो अब 20 लाख रुपए मालियत की गाड़ी उनके पास मौजूद है। उन्होंने कहा था कि उनके पास 3 लाख रुपए का फर्नीचर है, अब उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनके पास 20 लाख रुपए का फर्नीचर है। 20 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड्स भी हैं। DHA लाहौर में 3 करोड़ 20 लाख मालियत का मकान भी है। ये याद रहे कि पाकिस्तान में मकान की मालियत जो ऑफिशियली रजिस्टर होती है, वो उसकी असल मालियत से कम अज कम आधी होती है। इसके अलावा उनके पास 1 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी है। और इसका एतराफ किया है जनाब अब्दुल कादिर गिलानी वज़ीर आज़म के साहबजादे ने अपने ताज़ा आदाद शुमार में अपने असासे जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ये साहबजादे, इससे पहले इनका जिक्र आता रहा। सबसे पहले इनका जिक्र आया जब लाहौर में शादी हुई शुएब मलिक की सानिया मिर्जा के साथ, जहां पर साहबजादे मौजूद थे और स्टेज पर एक बार इनको गुस्सा आया तो इन्होंने एक मेहमान को घूसा मार के स्टेज से जमीन पर गिरा दिया था। इसके अलावा मोहतरमा फौजिया गिलानी जो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की अहलिया हैं, उनके हवाले से जो आदाद शुमार सरकारी तौर पे पाकिस्तान के अखबारात में शाये हुए, सरकारी तौर पे जारी हुए, उसके मुताबिक 2008 में जब हुकूमत की तब्दीली हुई, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इख्तिदार संभाला, उनके ज़िम्मे 35 करोड़ 40 लाख रुपए थे वाजिबुल अदा कर्जे। मोहतरमा फौजिया गिलानी के 2009 में 12% रकम यानी सिर्फ 4 करोड़ 50 लाख की अदायगी पर मुकदमात वापस ले लिए गए थे उनके खिलाफ, और बकिया 31 करोड़ रुपए से जायद के कर्जे माफ कर दिए गए थे। 12% रकम भी 12 माहाना किस्तों में अदा करने की खुसूसी रियायत दी गई थी। ये मोहतरमा फौजिया गिलानी के साथ उन केसेस के हवाले से हुआ जो कि नायब ने उनके खिलाफ रजिस्टर किए थे। कुल मिला के 4 केसेस थे और ये इनका ताल्लुक उन कर्जों से है जो उन्होंने अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए हासिल किया था। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इक़्तिदार में आने से पहले 5 साल तक जेल में थे, इसलिए उनका कोई इनकम टैक्स का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है।